अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं फरहान अकील और आप देख रहे हैं फन्ना इन्फो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चंद दिन पहले हमारा मिलना एक ऐसे इंसान से हुआ जिसकी पागलों पर काफ़ी ऑब्जर्वेशन थी, काफ़ी सारी तहकीकात कर चुके थे। उसकी वजह थी उनके दो दोस्त जो कि बड़े डॉक्टर थे। एक का नाम था चौधरी रशीद अहमद, जिनके पास पढ़े लिखे बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले पागल आते थे। उन हज़रत का कहना था कि एक दफ़ा मैं चौधरी साहब के क्लिनिक पे गया तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे एक पढ़ा लिखा, अच्छे कपड़े पहने हुए, चिक शबूर लगाए हुए, मुँह में क्यूबा का स्कार दबाए हुए एक पागल बैठा था। जब मैं पहुंचा तो वो डॉक्टर साहब को उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों ज़बानों में मुख्तलिफ तरीके से गालियाँ दे रहा था। मैं तो उनका कहना था कि मैं बैठ गया वहाँ पे सुनता रहा। मैं भी जब पागल गालियाँ दे दे के थक गया तो डॉक्टर साहब के इशारे पर अमले ने पागल को कुछ ही समेत उठाया और चले गए। उनका कहना था कि मैंने जब डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब वो आपको इतनी अजीब तरीके से गालियाँ दे रहा था, इतनी अजीब किस्म की ज़बान आपके साथ इस्तेमाल कर रहा था, तो आपने कुछ रद्द-ए-अमल नहीं दिया। डॉक्टर साहब का कहना था कि अगर मैं भी उसे गालियाँ देता, उसका उसी तरह का रद्द-ए-अमल देता, फिर उसमें और मुझ में क्या फ़र्क होना था, वो उसके पागल होने और मेरे डॉक्टर होने में क्या फ़र्क रह जाना था। बिल्कुल इसी तरह बाद का था हमारा भी अपने माशरे में कुछ इस तरह के लोगों के साथ पाला पड़ जाता है कि जहाँ पे हमें ख़ुद को सही साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उन हज़रत का कहना था कि मेरी खुद की तहकीक ये है कि अगर आप कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसके साथ उसी तरह का रद्द-ए-अमल करेंगे तो फिर वो तो बुरा था ही। अगर आप भी उसी तरह का काम करेंगे तो फिर आपके और उसमें कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं रह जाएगा। या ज़ाहिर सी बात है, अगर वो पागलपंती दिखा रहा था तो आप भी पागल ही बन जाएंगे। इसी तरह उन हज़रत का कहना था कि दो डॉक्टर चूँकि उनके दोस्त थे, जिनकी वजह से वो पागलों पर काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन कर चुके थे। एक का तो हम आपके सामने जिक्र कर चुके हैं, डॉक्टर रशीद अहमद साहब, चौधरी रशीद अहमद साहब, जो कि हाई-फाई पागलों के डॉक्टर थे। और एक जो दूसरे डॉक्टर थे वो ज़रा मिडिल क्लास के उनके पास आते थे पागल। उनका कहना था कि जब मैं दूसरे अपने दोस्त डॉक्टर के पास जाता था तो वहाँ पे वो बड़े मुश्किल आरा किस्म के, मारकातुल आरा किस्म के पागलों के साथ मेरी मुलाकातें करवाते थे। उन्होंने भी काफ़ी सारे पागलों की बातें हमारे साथ शेयर की, लेकिन कुछ एक दो की हम आपके साथ बातें शेयर करेंगे ताकि हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। और आप उनका हज़रत साहब का कहना था, जो कि हमारे साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि एक दफ़ा मैं एक ऐसे पागल के किससे मिला जो कि तबीब किस्म का था, तबीब किस्म की तबीयत रखता था। उसका कहना था कि ये जो लोग होते हैं जिनके गुर्दे में पथरी होती है, ये जो गुर्दे की पथरी होती है, चूँकि ये मीठी होती है, और उनका कहना था कि चींटियों के ज़रिए इसका हल किया जा सकता है। मैंने हज़रत साहब का उनका कहना था कि मैंने उनसे पूछा कि भाई वो किस तरह। उन्होंने कहा कि जिस आदमी के गुर्दे में पथरी हो उसके तकरीबन एक छटांग ज़िंदा चींटी खिला दी जाए, चींटियाँ उसके अंदर जाएंगी, उसके गुर्दे में जाएंगी और पथरी को तोड़ डाल लेंगी। और जब वो तोड़ेंगी तो अपना अपना हिस्सा लेके पेशाब के रास्ते या पखाने के रास्ते निकल जाएंगी। उनका कहना था कि दूसरे एक और मैं पागल के साथ मिला तो वो उसका कहना था कि अगर मुझे इस मुल्क का लीडर बना दिया जाए तो मैं चंद माह में ही बेरोज़गारी ख़त्म कर दूंगा। उन हज़रत साहब का कहना था कि मैंने उससे पूछा कि कैसे। उन्होंने कहा कि जी चूँकि सऊदीया एक गर्म मुल्क है, हम सऊदीया के साथ अपने जो ग्लेशियर्स हैं वो बेचेंगे। सऊदीया ठंडा हो जाएगा, उम्रे की रॉयल्टी बढ़ जाएगी, उम्रा बड़ा हो जाएगा, उम्रे का पैकेज बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लोग उम्रे पे जाएंगे और हम सऊदीया से उम्रे की रॉयल्टी ले लेंगे, जिससे हमारे 18 साल से बड़ी उम्र के जो नौजवान हैं हम उनको सरकारी मुलाजमतों पे भर्ती कर सकेंगे और इस तरह से बेरोज़गारी का भी खात्मा हो सकेगा। उनका क्या था कि एक और मैं पागल के साथ मिला जो कि तकरीबन साइंसदानों की तबीयत रखता था। उसका कहना था कि भाई हुकूमत 10 करोड़ छोटी छोटी पानी की टरबाइनें लगाएं, 10 करोड़ छोटी छोटी बिजली पैदा करने वाली टरबाइनें लगाएं और उनके आगे आवारा कुत्तों को जोत दें, जिससे डेली की 10,000 करोड़ यूनिट्स बिजली के बनेंगे।
तो मैंने कहा जी हज़रत साहब उनका जो कुत्तों का खुराक है, खाना है, वो कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा लो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, जो बिजली पैदा करने के अमल में जो कुत्ता मारा जाए उससे काट के दूसरे कुत्तों के लिए खुराक बना दिए जाएँ, दूसरे कुत्ते उसी को खाएंगे और गुजारा करेंगे। उनमें उनका कहना था कि उनमें मैं एक ऐसे पागल के साथ मिला। उनका कहना था कि मैं वहाँ पे एक ऐसे पागल के साथ मिला जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर साइकिल पे लेके जाता था। तो कहते ही उसके साथ बातों के दौरान मेरे मुंह से ये बात निकली कि तब तो आपका कहना है कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर साइकिल पे ले जाया करते थे, तो तब तो साइकिल का कोई मसलन के रुझान ही नहीं था, तब तो साइकिल बनी ही नहीं थी। तो उनका कहना था कि फिर उस पागल ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई साइकिल के बारे में जो कि हैरानकुन थी। और उस पागल का ये मानना था कि साइकिल बनाई नहीं गई, ईजाद नहीं की गई, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अब हम सोचे अपने बारे में, अपने माशरे के बारे में। हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ख़ुद को मुकम्मल दानिशवर, मुकम्मल सियासतदान, मुकम्मल तबीब समझते हैं। अगर आप देखें तो दुनिया में तक चंद किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के पागल पाए जाते हैं जिनमें अजीब किस्म की हरकत पाई जाती हैं। पहला तो ये कि पागल अगर बोलेंगे तो वो बोलते ही चले जाएंगे, आपकी बारी नहीं आने देंगे। दूसरी नंबर ये कि पागल नहायत हद तक संजीदा होते हैं, अगर वो कहका भी लगाएंगे तो उनकी आंखों में एक अजीब किस्म की संजीदगी होगी। नंबर 3, उनकी बातों में एक अजीब किस्म का यकीन होता है। वो जागते में ख्वाब देखते हैं और अपने जो ख्वाब होते हैं उनको हकीकत में। आप अपने माशरे में देखें, अपने इर्द गिर्द में देखें, आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ेगा कि जो कि ख़ुद को मुकम्मल तौर पर दानिशवर, सियासतदान, तबीब और बड़े ही सियाने लोग समझेंगे। अगर आप किसी के साथ किसी भी किस्म के टॉपिक पे बहस कर लें, शुरू कर लें, तो वो मजाल है तब तक आपकी जान छोड़े जब तक आप उसकी तमाम किस्म की बातों पे अमल ना कर लें। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। पागलों के बारे में अगर आप पागल खाने कभी नहीं गए तो आपको जाना चाहिए। अच्छा, चंदों की लोड़ है आपको, ठीक ठाक। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तो हमारे माशरे में बहुत सारी इस तरह के पागलों के साथ हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आप किसी किस्म की टेंशन का, किसी किस्म के दबाव का, परेशानी का शिकार ना हो, तो आपके साथ अगर कोई इस तरह का पागल आपको मिल ही जाए कि जो आपकी बात ना सुने, ख़ुद की बात मनवाने का आदी हो, तो उसका हाल फिर यही है कि आप उसकी बात सुने और दरगुजर कर दें, वरना फिर एक आम डिप्रेशन के मरीज़ की तरह आपको भी रात को सोते हुए 2 गोलियां खा के सोना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ लाहे अमल बनेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ सबक का मौज़ू होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।